फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने जो है बेबीलोन की जो स्थिति थी वो देखा था। और बेबीलोन जो है वो नगर या वो देश या वो जगह जिसके कारण पृथ्वी के राजाओं ने जो है अपने धन को बनाया था, धनी हो गए थे और अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया था। तो शैतान जो है उस जगह का उपयोग कर रहा था कि लोग संसार में, शरीर में, उसके अभिलाषाओं में पड़ करके परमेश्वर से दूर हो, और वो काफी हद तक सफल भी हुआ। हमने उसका कल हश्र देखा था। आज उसके बाद का हिस्सा जो है वो प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में उसके 20 आयत से जो है 24 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं। सो मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18वां अध्याय 20 आयत से अध्याय के अंतिम आयत तक। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भेषवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर के ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरी फूकने वालों का शब्द फिर कभी सुनाई न देगा, न और किसी उद्यम का कोई कारीगर जो भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा। और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। और भेषवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी के पर सब घात किए का लहू उसी में पाया गया। सो मेरे साथ आए, हम जो है बेबीलोन को जो है उसका अगला हिस्सा जो है आज देखना चाहते हैं। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भेषवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। सो जो स्वर्ग में अब बेबीलोन जो है वो पृथ्वी या पृथ्वी और जो कुछ उसमें रहेगा उस समय वो शैतान के वश में रहेगा। इसलिए मैंने कहा वो स्त्री जो है प्रतीकात्मक चिन्ह थी, और सारे लोगों ने जो शैतान के वश में थे उन्होंने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करा, संसारिक रीति से अपने आप को धनी किया, लेकिन वश में अपने आत्मा को जो है शैतान के हाथ में कर दिया था। उन पर वो विपत्तियां आन पड़ी थी। और इस आयत में ये कहा गया है, हे स्वर्गों और उसमें के पवित्र लोगों और प्रेरितों और भेषवक्ताओं, 4 लोगों के बारे में, स्वर्ग, पवित्र लोगों, प्रेरितों और भेषवक्ताओं, उन पर आनंदित करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। सो रिजॉइस, आनंद करो। उसके लिए जो ग्रीक में शब्द आया है यूफ्रेनियो, आनंदित हो, आनंदित हो। है स्वर्ग, और स्वर्ग के लिए हमने देखा था ओरेनोस शब्द जो है, और पवित्र होसियोस जो पाप से निकाले गए और परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए, और प्रेरितों एपोस्टल या एपोस्टोलस, जो ग्रीक शब्द है एपोस्टोलस, जो भेजे गए प्रचार के लिए, और भेषवक्ताओं प्रोफेटिस जो है, और स्वर्गदूत एजिलॉस। सो तुम सब आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा ले लिया है। और न्याय करके
तुम्हारा पलटा लिया है, इसलिए तुम आनंदित हो। जो प्रेरित लोग हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, जो पवित्र लोग हैं, स्वर्ग के लोग हैं, जो अब स्वर्ग में पहुंच गए, पृथ्वी पर उनके जीवन नष्ट कर दिए थे, तकलीफ भरे थे, परमेश्वर ने उनको जो है कहा कि अब आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारा पलटा ले लिया है। और हम कहते भी रहते हैं कई बार कि प्रभु देख रहा है, प्रभु जांच रहा है, और वो समय आ गया कि प्रभु ने अपनी बातें जो है पूरी करी। और हे दूतों, आनंदित हो। और प्रभु के सम्मुख वे सब आनंदित होने लगे। और पृथ्वी पर जो कष्ट था, वो कष्ट उनका जाता रहा। और फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल के साथ गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। मतलब पृथ्वी पर जो है वो नगर जो है फिर न मिलेगा। मतलब पृथ्वी का जो अंत है वैसे ही होगा जैसे समुद्र में से इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठी कि सारी पृथ्वी को कवर कर लिया और जो है पूरा संसार जो है फिर जो है विनाश के कगार पर। और हम बार बार देख रहे हैं कि परमेश्वर के अंतिम प्रकोप के समय में सब चीजें, सब सभ्यताएं, सब मनुष्य, सब समुद्र के जंतु, सब आकाश के पक्षी सब मारे गए, सब मारे गए। मतलब सभ्यता नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। और बड़ा नगर बाबुल जो है जो जिन्हें अपने आप को शैतान के वश में कर दिया था, जिन्होंने शरीर की अभिलाषाएं पूरी करी थी, जिन्होंने संसार की अभिलाषाएं पूरी करी थी, वे जो संसार से धनी हो गए थे, वे सब जिन्होंने शैतान की और उस पशु की मोहर अपने हाथ और अपने माथों पर ली थी, वे सब, वे भी जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए थे, वे भी जो है इस विनाश में जो है शामिल हुए। और ये जो है चक्की के समान एक फिर से प्रतीकात्मक चिन्ह है। समुद्र पर चक्की का जो पाठ है वो समुद्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता, लेकिन ये प्रतीकात्मक चिन्ह है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठी कि सभ्यता नष्ट होने की कगार पे आ गई। और ये स्वर्गदूत ने वो चक्की के जैसा पाट जो उठाया और उसे पृथ्वी पर डाल दिया, और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरी फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुम में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। और जो क्राफ्टमैन है, कारीगर हैं, टेक्नीशियंस है, बिल्डर हैं, माइलस्टोन, मुलॉस जो है चक्की का शब्द जो है वो फिर कभी तुझ में सुनाई नहीं देगा। जैसा मैंने कहा कि अब वीणा बजाने वाले, बजनियों, बंसी बजाने वाले, तुरी फूकने वालों का शब्द फिर कभी, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, 1 लाख साल बाद, 10 लाख, 1 करोड़ साल बाद कभी ना कभी फिर से आएगा, नहीं, फिर कभी लिखा हुआ है, फिर कभी तुझ में ये शब्द सुनाई नहीं देंगे। चक्की पीसने वालों का शब्द तुझ में फिर कभी नहीं आएगा। मतलब पूरी सभ्यता जो है मानव जाति की जो है पृथ्वी पर से समाप्त हो गई। पूरी व्यवस्था जो है, जैसा परमेश्वर ने कहा था, पृथ्वी जैसे आरंभ में थी
बेडोल सुनसान परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, बिल्कुल उस अवस्था में आ गई। लेकिन उस समय शैतान विद्यमान था। इस अंतिम समय में शैतान भी जो है उनके साथ जो है नष्ट होगा। और अंतिम अंतिम कुछ न्याय की बातें जो है परमेश्वर ने कहा, ये सब सभ्यता, सब बिल्डिंग, सब चीजें, सब देश, सब कंटिनेंट सब समाप्त हो जाएंगे और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। सब जातियों को जो शैतान ने भरमा के रखा था वो सब जो है नष्ट हो गई। मर्चेंट्स जो लेन देन करते हैं वे एम्पोरॉस इनके लिए शब्द आया। ट्रेडमैन, मर्चेंट, लेन देन करने वाले व्यापारी पृथ्वी पर से, पृथ्वी के लिए शब्द था जी। और टोना करने वाले सॉसरिस, फार्मा के लिए जादू टोना करने वाले, सब रास्तों को जो तूने भरमा दिया था। हम बार बार ये देखते हैं कि शैतान जो है हर भाषा बोलने वालों में विद्यमान है, हर प्रकार के लोगों में विद्यमान है। वो काला गोरा नहीं देखता, वो हम में कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है और पढ़े लिखों को और ऊंचे पद वालों को, नीचे पद वालों, सब में पाप है, सब में पाप है। और शैतान की जो आरंभ की योजना थी वो योजना जो है इस पृथ्वी की जो है समाप्त हो गई। और इसके बाद जो है अंतिम न्याय जो है उसके विषय में भी हम जो है आगे देखेंगे। और पृथ्वी से सभ्यता जो है समाप्त हो गई और भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घातकियों का लहू उसी में पाया गया। परमेश्वर के लोग थे जो संत थे, जो घात किए गए थे, शहीद लोग थे, जो भविष्यवक्ता थे, वे सब पहले यहीं थे, लेकिन वे सब पृथ्वी पर से उठा लिए गए। और शैतान और उसके दूत वे सब भी जो है नाश हो गए। सो पृथ्वी की सभ्यता यहाँ जो है खत्म हो गई। और जो है इसके बाद जो है 20वां अध्याय आता है, लेकिन 19वें अध्याय में जो है शैतान और उसके दूत परमेश्वर के पुत्र से लड़ने को निकले। जैसा मैंने बताया था आरंभ में, यूहन्ना के सामने 3 डायमेंशन है, 3 आयामी जो है चित्र चल रहे हैं, लेकिन लिखने में जब वो लिख रहा है तो क्रमवार लिख रहा है। सो हमको ऐसा लगता है अध्याय 1-2 जो है वो पहले के लिए है और अध्याय 20-22 बाद के लिए है। नहीं, वो वही चीज है जिसे यूहन्ना को बताया गया है। सो अध्याय 4 की बातें जो है अध्याय 20 में भी, सो हम वो देखेंगे। सो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि यूहन्ना को जो चीज दिखाई गई थी वो 3 डायमेंशन में थी, लेकिन लिखावट जो है 2 डायमेंशन में होती है। इसीलिए हम ऐसा नहीं सोचें इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, लेकिन वो सब क्रमवार घटित हो रहा। और बनते कोशिश यूहन्ना ने हमारी भाषा में कोशिश करी कि वो उन सबको जो अंत में होने वाला है बताए। सो एक समय पृथ्वी पर ये लोग थे, भविष्यवक्ता थे, संत थे, शहीद लोग थे, लेकिन वे चले गए। और वो संत जो है आप और मैं भी हो सकते हैं, वो भविष्यवक्ता आप और मैं भी हो सकते हैं, वो पवित्र लोग आप और मैं भी हो सकते हैं। सो कई लोग तो यीशु मसीह ने कहा था, जैसे कई लोग तो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे और कई लोग अनंत नरक के लिए। इसके बाद न्याय होगा। सो आप किस जगह जाना चाहते हैं? आप किस जगह जाना चाहते हैं? सो मैं आपसे निवेदन करूंगा,
बार बार निवेदन करूंगा, यदि प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जान पाए हैं, अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण करा है, तो बगैर शर्माहट के जो है अपने घरों में, अपने कोनों में, अपने मोबाइलों से जहां पे भी आप देख रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर सकते हैं। कोई और नहीं जानता, आप जानते हैं और प्रभु जानता है। आप जानते हैं और प्रभु जानता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिखाया। हम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि आपके समीप उपस्थित रह सके, न हमारे काम, न हमारे कुछ ऐसा विशेष जो कहीं और नहीं। और प्रभु हमें मालूम है कि हमसे अच्छे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, कई प्रकार के टैलेंट से भरे पड़े हैं, लेकिन आपको यह उचित लगा कि हम जगत के मूर्खों को चुने। और प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा जो है हमारे पापों को धोया। मैं एक बार फिर से प्रभु उन सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो अभी तक आपसे दूर हैं। आपका अनुग्रह जब तक न आए प्रभु, कोई व्यक्ति आपकी ओर फिर नहीं सकता, ना आपका पवित्र नाम ले सकता है, ना आपकी आराधना कर सकता है। सो खुदावंत, यदि हम आपका पवित्र नाम लेते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन में से पढ़ते हैं प्रभु, उसको समझ नहीं पाते हैं, ये सब आपका अनुग्रह है। सो प्रभु, जीवन जीने का कारण ही आपके नाम की महिमा स्तुति है। जब तक जिए आपके कहलाते रहें, मरते दम तक प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने का अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु आप आज के वचन के लिए। और जहां हमने देखा कि वे लोग जिन्होंने आपकी मोहर ली थी, वे पृथ्वी पर कष्ट उठाते उठाते मर तो गए, लेकिन आपने उन्हें अपने स्वर्गीय स्थान में जो जगह दी, वो किसी की तुलना से बाहर है, किसी की भी समझ से बाहर है। वो तो हम जब आपके समीप आएंगे प्रभु, इस बात को समझने पाएंगे। धन्यवाद फिर से हमें चुनने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए। और प्रभु वे सारे लोग जो अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहते हैं, अपने मन में आपको पुकारते हैं प्रभु, आप उनकी वाणियों को सुने, आप उनके हृदय को जांचे प्रभु। किसी और के सामने नहीं गिड़गिड़ाते, लेकिन आपके सामने झुकते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.